अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है जिसने खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। यह खगोलीय पिंड, जिसे केडो 18b के नाम से जाना जाता है, सिंह राशि में स्थित केडो 18 नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। केडो 18b को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह गोल्डीलॉक्स जोन, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, इस संभावना का सुझाव देता है कि ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि हम जानते हैं, लाल बौने तारे आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। वे हमारे सूर्य से बहुत छोटे और ठंडे होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके रहने योग्य क्षेत्र बहुत करीब स्थित है। यह निकटता खगोलविदों के लिए लाल बौने तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का निरीक्षण करना आसान बनाती है, क्योंकि वे अधिक बार गुजरते हैं, जिससे उनके वायुमंडल का अध्ययन करने के अधिक अवसर पैदा होते हैं। 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार केडो 18b का पता लगाया। इस खोज ने उत्साह की लहर दौड़ा दी और आगे की टिप्पणियों से 2019 में एक जबरदस्त रहस्य उद्घाटन हुआ। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने केडो 18b के वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति का पता लगाया। यह पहली बार था कि किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जल वाष्प पाया गया जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। केडो 18b के वायुमंडल में जल वाष्प का पता लगाना अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर था। हालांकि केवल पानी की उपस्थिति ही रहने योग्यता की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक अन्य बायोसिग्नेचर की भी तलाश करते हैं, जैसे मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो जैविक प्रक्रियाओं की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। केडो 18b के वायुमंडल में जल वाष्प की खोज ने तुरंत यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या इस दूर की दुनिया में जीवन मौजूद हो सकता है? विज्ञान में कई चीजों की तरह इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। जबकि पानी की उपस्थिति उत्साहजनक है, विचार करने योग्य अन्य कारक भी हैं। एक चिंता लाल बौने तारों द्वारा उत्सर्जित तीव्र विकिरण है, खासकर उनके शुरुआती जीवन के दौरान। ये फ्लेयर्स संभावित रूप से किसी ग्रह के वायुमंडल को छीन सकते हैं, जिससे वह जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि केडो 18 सहित कुछ लाल बौने तारे वास्तव में पहले की तुलना में कम सक्रिय हो सकते हैं। इससे इन तारों के आसपास जीवन की संभावना के बारे में नए सिरे से आशावाद पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त, भले ही केडो 18b तीव्र विकिरण का अनुभव करता हो, यह संभव है कि जीवन अनुकूलन का कोई रास्ता खोज ले, शायद ग्रह के महासागरों में या उसकी सतह के नीचे मौजूद हो। केडो 18b का अध्ययन अभी अपने शुरुआती चरण में है और इस दिलचस्प एक्सोप्लैनेट के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य उन्नत दूरबीनों के साथ भविष्य के अवलोकन इसके वायुमंडल और सतह की स्थितियों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ये अवलोकन अन्य बायोसिग्नेचर की उपस्थिति को प्रकट कर सकते हैं, जैसे मीथेन या ऑक्सीजन, जो केडो 18b पर जीवन के मामले को और मजबूत करेगा। केडो 18b और उसके जल वाष्प युक्त वातावरण की खोज ने हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। जबकि हमारे पास अभी तक अलौकिक जीवन के अस्तित्व के बारे में निश्चित उत्तर नहीं हो सकते हैं, प्रत्येक नई खोज हमें इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने के करीब लाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और केडो 18b जैसे एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं की याद आती है।